पंजाब के एक कॉलेज के अंदर हजारों स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इसी कॉलेज में 17 साल की एक स्टूडेंट का रेप किया गया है। 15 दिनों से ये लड़की गायब है और उसके घर वाले इंटरव्यू में ये बोल देते हैं कि हमारी बेटी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखिए परेशान हो गए हैं कि हमारी बच्ची का नाम इसमें लिया जा रहा है। हालांकि बच्ची हमारे घर पे है, किसी किस्म का कोई ऐसा मसला नहीं है उसे, ठीक है। बाकी ये है कि जो गलत अफवाहें फैला रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उस पर मतलब वो हमें पुलिस बहुत बड़े बड़े खुलासे कर रही है और मीडिया कुछ और ही बोल रहा है। आइए जानते हैं कि आखिरकार 17 साल की पंजाब के स्टूडेंट के साथ हुआ क्या और ये कहां गायब है। पंजाब कॉलेज केस और आप देख रहे हैं हिंदी क्राइम की कहानी। अगर आपने हमारे हिंदी क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए दोस्तों, आप भी इस लहर का हिस्सा बनिए जिसमें हम स्टोरीज के द्वारा लोगों को अवेयर करेंगे कि अगर आपके साथ ऐसी चीज हो रही है तो जल्द ही पुलिस स्टेशन जाकर उसके बारे में कंप्लेंट लिखवाइए और मुजरिम को तभी ही सजा मिल सके। मैं होप करती हूँ कि आप लोग आगे भी ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहेंगे और हमारी मेहनत के लिए ऐसे ही सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करेंगे। तो फिर से कहानी पर बैक आते हैं। आपको बता दें कि इस कहानी की शुरुआत होती है 11 अक्टूबर 2024 को पाकिस्तान पंजाब लाहौर के एक कॉलेज से जिसका नाम है पंजाब कॉलेज। और इसी कॉलेज के अंदर ऐसा घिनौना काम हुआ कि पूरी कंट्री पागल हो चुकी है, क्योंकि किसी को भी सच पता ही नहीं चल रहा कि उस बच्ची के साथ हुआ क्या। 11 तारीख को रोजाना की तरह ये लड़की कॉलेज खत्म होते ही वॉक करती हुई अपने घर की ओर रवाना हो रही थी और इसका घर कॉलेज से कुछ ही दूरी पर था। जैसे ही वो कॉलेज से बाहर निकलने वाली थी तो पीछे से एक गार्ड आता है और उसका नाम लेकर उसे पुकारता है तो वो तभी रुक जाती है और गार्ड आकर पूछता है कि क्या तुम यही लड़की हो? तो वो आगे से बोल देती है, जी मैं ही हूँ वो। तो गार्ड उसे बताता है कि जो फीस तुम कॉलेज के अंदर भरकर आई थी उसमें तुम्हारी डिटेल्स गलत हैं, जिसके बाद सर ने तुम्हें बुलाया है वो डिटेल्स सही करने के लिए। ऐसा सच भी था, वो लड़की कुछ घंटे पहले ही कॉलेज की फीस भरकर आई थी। तो वो गार्ड की बात आसानी से मान जाती है और उसके साथ पीछे पीछे चली जाती है। आगे बढ़ता हुआ गार्ड कॉलेज की ऑफिस की ओर नहीं जाता, वो बेसमेंट की ओर जा रहा था। तो वो लड़की बोलती है कि कॉलेज का ऑफिस तो दूसरी साइड रह गया, आप नीचे क्यों जा रहे हैं? तो वो बोलता है कि सर को भी अभी याद आया, वो अपनी गाड़ी निकाल कर बेसमेंट की पार्किंग से जा रहे थे तो उन्होंने मुझे बोला आपको बुलाने के लिए। ये बात भी लड़की सच मान जाती है। बेसमेंट के अंदर जाते ही एक छोटा सा रूम था जो कि गार्ड्स और ड्राइवर्स के लिए बनाया गया था। वो गार्ड बोलता है कि सर मेरी रूम में ठहरे हुए हैं, तुम आओ और उनसे मिल लो। ऐसा ही होता है। 17 साल की वो लड़की उसकी बात मान लेती है और उस रूम के अंदर चली जाती है। पीछे से वो गार्ड जाता है और झट से वो रूम बंद कर देता है। ये सारी कहानी उस कॉलेज के स्टूडेंट्स द्वारा न्यूज मीडिया पर बताई गई है। गार्ड ने किया था बेसमेंट में। पहले स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने डिनाई किया कि रेप हुआ ही नहीं। हम आई विटनेसेस हैं, हमने वीडियो देखी है। जो सर के क्लासमेट्स हैं उन सबको सस्पेंड कर दिया, उन्होंने वीडियोस भेजी है जिसमें लड़की को स्ट्रेचर पर लेके जा रहे थे। पहले उन्होंने डिनाई किया कि ये हमने किया ही नहीं है। उसके बाद इंटरव्यूज में उसका ये कहना था कि उस जगह पर वो गार्ड अकेला नहीं था, उनके साथ जहां तो कोई वैन का ड्राइवर और जहां कॉलेज का ही कोई मैन आदमी, वो भी इस घिनौने काम में मिला हुआ था। अब तक लड़की को समझ आ चुकी थी कि वो इस चंगुल में ट्रैप हो चुकी है और सिक्योरिटी गार्ड उसके साथ ये घिनौना काम करना शुरू कर देता है। बाहर बहुत सारे बच्चे अपनी घर की ओर जा चुके थे, लेकिन एक टीचर वही पार्किंग के आसपास जा रही थी। वो भी ये आवाजें सुनती है जो खुद घबरा जाती है और किसी को इस चीज के बारे में नहीं बताती। रेप होने के बाद कॉलेज की मीटिंग द्वारा उसके पेरेंट्स को बुलाया जाता है और लड़की को जल्द ही एम्बुलेंस में डालकर एक हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया जाता है। ये कहानी ऐसे ही बिना किसी की नजर में आए थम जाती अगर टीम इंस्टाग्राम पेज ये स्टोरी न डालते। उन स्टोरीज में स्टूडेंट की आवाज उठाई गई कि इस कॉलेज के अंदर ये घिनौना काम हुआ है। तो
तो सभी स्टूडेंट इकट्ठे हो जाते हैं और कॉलेज के बाहर प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। कॉलेज वालों के हाथ सरकार में ऊपर तक मिलते थे। वो ये बात मान ही नहीं रहे थे कि उनके कॉलेज में कुछ ऐसा भी हुआ है। 11 अक्टूबर को ये कांड हुआ और 15 अक्टूबर को अब तक बहुत सारे बच्चों को पीटा गया और बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉलेज से सस्पेंड कर दिए गए, जिनमें कुछ टीचर भी थे जिनको आवाज उठाने के बाद कॉलेज वालों ने निकाल दिया। और 15 अक्टूबर की शाम को पाकिस्तान के एक बहुत बड़े न्यूज चैनल पर उस बच्ची के पेरेंट्स आते हैं और इंटरव्यू करके बोलते हैं कि हमारी बेटी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पानी के ऊपर फिसलने की वजह से उसकी बैकबोन में चोट आई, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। पर बाद में हॉस्पिटल में से खबर बाहर आई जिनमें बताया गया कि पूरे 7 दिनों से ये लड़की सीरियस कंडीशन में है और हॉस्पिटल के आईसीयू में इसे रखा गया है। और अब तक बहुत सारे स्टूडेंट और लोगों को पता चल गया था कि वाकई ही लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है और इस बात को किसी न किसी तरह दबाने की कोशिश हो रही है। इसके बाद मिनिस्ट्री का ही एक आदमी कॉलेज के अंदर जाता है। उसका झगड़ा कॉलेज वालों के साथ होता है और इंटरव्यू में बाहर आकर वो बोल देता है कि कॉलेज वाले सारी फुटेजेस सीसीटीवी की डिलीट कर रहे हैं और इस बात को किसी न किसी तरह दबाया जा रहा है। इसके बाद प्रोटेस्ट करने वाले लोगों की गिनती और ज्यादा बढ़ी और फिर ऊपर से प्रेशर पड़ने के बाद इस मिनिस्टर ने अपने बयान बदले और कहा, जो भी मैंने पहले बोला वो सारी बातें झूठ थी। क्या दोस्तों, आपको सुनकर ये नहीं लग रहा कि किसी न किसी तरह कॉलेज और गवर्नमेंट मिलकर इस सारे देश को और केसेस से जुड़े हुए एक एक आदमी को दबा रहे हैं? प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स का ये कहना है कि अगर लड़की के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो उसे सामने लेकर आओ, या कोई उसकी सीसीटीवी फुटेज या लड़की खुद कोई वीडियो सामने डाले तो हमें पता चले कि उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और पिछले 10 दिनों से मैं ये सारी चीजें इंटरव्यू पॉडकास्ट देख रही हूँ, जिसके बाद मुझे भी ऐसा लग रहा है कि सचमुच ही उस लड़की के साथ ये घिनौना काम हुआ है। और मुझे तो ये भी लग रहा है कि ऐसी कोई भी वीडियो उस लड़की की बाहर नहीं आएगी, क्योंकि बड़े बड़े लोग इस कांड के अंदर शामिल हो चुके हैं। उस गार्ड को तो पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया, लेकिन दूसरा आदमी अभी भी गायब है और पुलिस उसके पीछे लगी हुई है। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है कि उस लड़की के साथ सचमुच ये काम हुआ या ये न्यूज़ फेक है? कमेंट करके हमें जरूर बताना।